नमस्कार दोस्तों, नवनिर्माण एकेडमी से मैं दिनेश गौतम आज का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का। आज की हिंदी में जो क्लास है वो क्लास है विशेषण की। मित्रों देखते हैं विशेषण की क्लास हम लोग कर रहे हैं। विशेषण, तो अब हम लोग बात करते हैं कि विशेषण होता क्या है। परिभाषा में लिख देता हूं, ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताएं या जो सर्वनाम शब्दों की संज्ञा की विशेषता बताएं या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए देखते हैं, राम बुद्धिमान है। ये हो गया। यहां पर गौर से देखिए, राम की विशेषता है कि वह बुद्धिमान है। तो यहां पर राम जो है ये संज्ञा है, संज्ञा शब्द है और ये विशेषण है क्योंकि ये विशेषता बताता है, ये विशेषण है। एक और उदाहरण लेते हैं कि राम बुद्धिमान है, लड़का है हम कह सकते हैं। और देखिए, रीना होशियार लड़की है, और उदाहरण देखिए, मोहन अच्छा खिलाड़ी है, मोहन अच्छा खिलाड़ी है। अब देखिए, ये हो गए उदाहरण इसके। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं और ऐसे शब्द जो सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो ये हुआ, विशेषण जो है संज्ञा की भी विशेषता बताता है और विशेषण जो है सर्वनाम शब्दों की भी विशेषता बताता है, दोनों की ही विशेषता बताता है। बात करते हैं विशेषण के प्रकार। देखिए, विशेषण के प्रकार। तो विशेषण जो है मुख्यतया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा, सार्वनामिक विशेषण। हम एक एक करके सार्वनामिक विशेषण, इन सारे विशेषणों को एक एक करके अब करेंगे मित्रों। तो विशेषण 4 प्रकार के मुख्यतः हम अध्ययन करेंगे: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। एक एक करके हम इनको अब करते हैं। देखिए, पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक
गुणवाचक विशेषण। तो बहुत आसान है, हम लंबी लंबी भाषाएं नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, आकार, गुण, दोष, आकार, रूप, रंग आदि बताता हो। जो गुण बताता हो, गुण के साथ साथ दोष भी पता चलते हो, जिससे रंग का भी पता चले, रूप का भी पता चले, उन सबको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर देख देते हैं, राम बुद्धिमान, राम बुद्धिमान लड़का है। तो यहां पर ये गुणवाचक विशेषण है क्योंकि ये राम के गुण की बात कर रहा है। दूसरा, रतन एक बेईमान आदमी है। रतन एक बेईमान आदमी है। तो यहां पे ये शब्द है बेईमान, यहां पे ये गुणवाचक विशेषण है। पवन एक बड़े घर में रहता है। अगला उदाहरण है, पवन एक बड़े घर में रहता है। तो ये है बड़ा, यहां पर ये गुणवाचक विशेषण होगा। उम्मीद है आपको ये ठीक से समझ में आ रहा होगा। इसको मिटा देते हैं अब, और बहुत सारे उदाहरण हम यहाँ पे इसके ले सकते हैं। लेंगे नहीं, लाल पीला, मेरे पास एक लाल पतंग है। उदाहरण चौथा लिख सकते हैं, मेरे पास एक लाल पतंग है। तो यहाँ पे लाल पतंग हो गया। ये सब गुणवाचक विशेषण हुए। यहां से आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं संख्यावाचक विशेषण। दूसरा जो प्रकार है वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, तो जो शब्द किसी संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की संख्या बताता है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जो शब्द संख्या बताता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द संख्या बताता है, जो शब्द किसी संख्या की या किसी सर्वनाम की संख्या बताता है, वह संख्यावाचक विशेषण होता है। तो संख्यावाचक विशेषण में हम लोग देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण में हम लोग देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, पहला और दूसरा। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये दो। तो ये निश्चित संख्या बताता है और ये अनिश्चित संख्या बताता है। देखिए निश्चित संख्या का उदाहरण देखिए, मैंने 3 पुस्तकें खरीदी। एक मिनट, चलिए ये यूज करते हैं। मैंने, उदाहरण 1 देखिए, मैंने 3 पुस्तकें खरीदी।
तो देखिए यहाँ पे जो 3 है ये पुस्तकों की संख्या बताता है और ये निश्चित संख्या बताता है, इसलिए ये संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक है। पहली बात तो संख्या का प्रयोग होता है। दूसरी बात देखिए इसमें मैंने, यहां पर देखिए, यहां पर उदाहरण लेते हैं, मैंने कुछ पुस्तकें खरीदी, तो जिनसे निश्चित संख्या का नहीं पता चलता है, कुछ पुस्तकें खरीदी। देखिए मैंने कुछ पुस्तकें खरीदी, जिनसे निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं, और जिनसे निश्चित संख्या का पता चल जाता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। इनके बहुत सारे उदाहरण लिखे जा सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में हम इनको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कुछ समझ लीजिए, जैसे और उदाहरण में लिख देता हूँ, एक संख्या, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे भी शब्दों के उदाहरण लिख देता हूँ। पहला, दूसरा, इस तरह के कुछ उदाहरण लिख देता हूँ इसमें, और दोनों, चारों, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। दोनों, दोनों, चारों, ये इसी में आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं और बता देता हूँ, दोनों, चारों और प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक और हर एक, ये इसके उदाहरण हैं सब के सब। ये भी सब निश्चित संख्यावाचक में आएंगे। अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। ये सब निश्चित संख्यावाचक में आएंगे, प्रत्येक, हर एक, और ये 3। खत्म। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक के बाद परिमाणवाचक विशेषण। तो बहुत आसान बात है, जो किसी सर्वनाम या संज्ञा का परिमाण, नाप और तोल बताता है। ये ऐसे होते हैं जो नाप बताते हैं और तोल बताते हैं। जो शब्द नाप बताते हैं और तोल बताते हैं वो परिमाणवाचक होते हैं। ये परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। उदाहरण देख लेते हैं इनके, निश्चित परिमाणवाचक के और अनिश्चित परिमाणवाचक के। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक। रतन, ऐसा लिख लेते हैं, राम 5 किलोग्राम गेहूं लाया। तो 5 किलोग्राम से पता चल रहा है कि ये निश्चित है। यहाँ पे 5 किलोग्राम से पता चल रहा है कि निश्चित मात्रा है गेहूं की। और मोहन ने 3 लीटर दूध खरीदा। तो यहाँ पे जो शब्द है 3 लीटर, ये परिमाण, निश्चित परिमाण को बताता है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। एक देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। गिलास में थोड़ा सा दूध है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा, ये परिमाणवाचक में अनिश्चित परिमाणवाचक है। और आप इसे समझ सकते हैं कि ये परिमाणवाचक भी है, साथ ही साथ अनिश्चित परिमाणवाचक है।
तो अभी हमारे 2 हो गए, 3 हो गए, परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। देखते हैं यहां से आगे अभी। एक हम लोग यहां पर बीच में देखते हैं अभी विशेष से क्या होता है। चौथा करने के स्थान पे अभी हम देखते हैं विशेष्य। एक हमें यहाँ पे करना है विशेष्य पहले, तब हम करेंगे सार्वनामिक। तो विशेषण से ही बना है विशेष्य। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ऐसे सॉरी, ये गलत हुआ, ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द जिनकी विशेषता विशेषण बताता है, जिनकी विशेषता विशेषण बताता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सीमा बहुत सुंदर है, जैसे सीमा बहुत सुंदर है। देखिए सीमा बहुत सुंदर है, ये विशेषण है, ये तो है विशेषण, और ये है संज्ञा, और ये इसी की विशेषता बता रहा है, तो यही विशेष्य है, यही विशेष्य है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। आज बहुत अधिक गर्मी है, आज बहुत अधिक गर्मी है। देखिए आज, अगला उदाहरण है, आज बहुत अधिक गर्मी है। तो देखिए ये है यहाँ पर, ये बहुत अधिक, ये विशेषण, ये विशेषण है और ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेष्य है। क्लियर? इसलिए ये विशेष्य है। जो शब्द है अधिक, जो शब्द है अधिक, गर्मी है, गर्मी की विशेषता है कि गर्मी अधिक है, तो ये विशेषण है और ये विशेष्य है। मिटा देते हैं इसे। एक और शब्द होता है, वो शब्द होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण एक शब्द होता है प्रविशेषण। तो ऐसा शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेषण की भी विशेषता बताए, उसे कहते हैं प्रविशेषण या प्रविशेष्य। देखिए बिल्कुल सुनसान रास्ते में मुझे डर लगता है। उदाहरण है, एग्जाम्पल है, बिल्कुल सुनसान रास्ते में मुझे डर लगता है। देखिए यहां पर है रास्ता, ये है संज्ञा, यहां पे है सुनसान, ये है विशेषण, और यहां पे है बिल्कुल, ये है प्रविशेषण।
प्रविशेषण। तो आपको ये देखना है कि रास्ता कैसा है, सुनसान, और सुनसान कैसा है, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल जो शब्द है यह प्रविशेषण है। और एक उदाहरण बता देते हैं, रतन घोर परिश्रमी है। रतन घोर परिश्रमी है। उदाहरण ले लेते हैं एक और, रतन घोर परिश्रमी है। तो देखिए ये तो संज्ञा है, तो ये तो होगा विशेष्य। परिश्रमी ये विशेषण है क्योंकि ये उसकी विशेषता है। अब वो कैसा परिश्रमी है, घोर, यह है प्रविशेषण। ये जो शब्द है ये है प्रविशेषण। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। राम ने थोड़ा कपड़ा खरीदा, ये यहां का उदाहरण नहीं, चलो इनको छोड़ते हैं। अब देखिए, अब बचा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब बचा है सार्वनामिक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण ऐसा सर्वनाम शब्द जो विशेषण का काम करे। ऐसा सर्वनाम शब्द जो विशेषण का काम करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण बता देते हैं, यह घर मेरा है। यह घर मेरा है। अब यह देखिए, यह घर मेरा है, तो घर ये संज्ञा है, संज्ञा है ये, और जो ये शब्द है ये विशेषण है यहां पर। तो हमको यहां पे एक और चीज लिखनी है कि इस केस में जो सार्वनामिक विशेषण है ये संज्ञा के तुरंत पहले आता है, राइट। तो यहां पे हम लिख देते हैं, नोट करके लिख लीजिए आप, सार्वनामिक विशेषण, नामिक विशेषण संज्ञा के तुरंत पहले आता है। ठीक है, तो अभी अगर ये इसके साथ साथ आ रहा है तभी तक विशेषण है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, हम इसको लिख लें यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, हम इसको लिख दें यह मेरा घर है। तो अब ये यहां विशेषण नहीं होगा, अब ये यहां पर सर्वनाम है। तो जब तक घर इसके साथ है, नाउन इसके साथ है, तब तक ये सार्वनामिक विशेषण है, इसमें सावधान रहना है। मिटा देते हैं, वह साइकिल तुम्हारी है। देखिए दोबारा से वही, दोबारा दूसरा है, वह साइकिल तुम्हारी है। तो यहाँ पर वह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। वे पुस्तकें रतन की हैं, वे कलम मेरी हैं। 3, वे पुस्तकें रतन की हैं, ये कलम मेरी हैं। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर वे, यहाँ पर वह साइकिल, ये सब सार्वनामिक विशेषण है। अंतिम चीज रह गई है विशेषण की अवस्थाएं। अंतिम चीज रह गई है विशेषण की विशेषता, विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं की बात हम लोग कर लेते हैं।
विशेषण की अवस्थाएं, अवस्थाएं 3 होती हैं। यहाँ पे तीनों विशेषताओं की हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं 3 अवस्थाएं, हाँ इंग्लिश में देख लीजिए। हाँ तो पहली अवस्था होती है मूलावस्था, पहली अवस्था होती है मूलावस्था, मूलावस्था तो इसे कहते हैं मूल अवस्था। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। तो ये तो वही होती है बिल्कुल मूल चीज जो होती है। देख लीजिए पहला निम्न, एक उदाहरण यहां पर हम लोग लिखते हैं निम्न, इसे थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। निम्न की मूल उत्तरावस्था होगी निम्नतर और उत्तमावस्था होगी निम्नतम, निम्नतर निम्नतम। दूसरा उदाहरण देखिए उच्च, तो उच्चतर और उच्चतम, उच्चतर और उच्चतम। लघु, लघुतर, इसकी उत्तरावस्था होगी लघुतर और यह होगा लघुतम, लघुत्तम। प्रिय, प्रियवर, प्रियवर और ये होगा प्रियतम, प्रियतम। ये इसके मैंने थोड़ी अवस्थाएं बता दी। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं जैसे इंग्लिश में होती हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये इस तरीके की अवस्थाएं होती हैं। मित्रों टॉपिक खत्म हुआ, धन्यवाद।